बैगन की सब्जी। रोचक कहानी। राजा कृष्णदेव राय ने निजी बगीचे में बैगन के पौधे लगाए हुए थे, जो बिना बीज के थे। राजा की आज्ञा के बिना ना तो कोई उस बगीचे में जा सकता था, ना ही कोई फल तोड़ सकता था। राजा कृष्णदेव राय के अतिरिक्त किसी ने वे बैगन नहीं चखे थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को राजमहल में दावत पर बुलाया। दावत के बिना बीज वाले उन खास बैगनों का सब्जी भी बना था। तेनालीराम को वह इतना पसंद आया कि घर लौटकर भी वह उसी की बात करता था। तेनालीराम ने उस बैगनों की इतनी तारीफ सुनकर उसकी पत्नी ने भी बैगन खाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मैं वे बैगन तुम्हारे लिए कैसे ला सकता हूँ? तेनालीराम अपनी पत्नी से बोले। महाराज को वो बैगन इतने प्रिय हैं कि पेड़ से एक भी कम हो जाए तो वे पूरा राजमहल सर पर उठा लेते हैं। मैं तो रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। पर तेनालीराम की पत्नी ना मानी। स्त्री हट के आगे तेनालीराम को झुकना ही पड़ा और वह शाही बगीचे से बैगन चुरा कर लाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन शाम के समय तेनालीराम चुपके से शाही बगीचे में घुसा और कुछ बैगन तोड़ लाए। उसकी पत्नी ने बड़ी लगन से बैगन की सब्जी बनाई। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तेनालीराम की पत्नी को बहुत पसंद आया। वह अपने 6 साल के बेटे को भी वह सब्जी चखाना चाहती थी, पर तेनालीराम ने उसे मना करते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना। अगर उसके मुंह से किसी के सामने निकल गया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर तेनाली की पत्नी ना मानी। यह कैसे हो सकता है कि वह इतना बढ़िया भोजन करे और अपने लाल को चखाए भी नहीं। इस सब्जी का स्वाद तो सबके जुबान पर रहेगा। आप कोई तरकीब निकालो ना, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हार कर तेनालीराम ने हथियार डाल दिए और छत पर सो रहे अपने पुत्र को उठाने गए। परंतु उसे उठाने से पहले तेनालीराम ने एक बाल्टी पानी से भरी और सोते हुए पुत्र पर डाल दी। हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल दी तो उसे गोदी में उठाते हुए तेनालीराम बोले, जोर की बारिश हो रही है, चल भीतर चलकर सोते हैं। घर के भीतर लाकर तेनाली ने उसके वस्त्र बदले और उसे बैगन की सब्जी खिला दी। भोजन करते समय तेनालीराम ने फिर याद दिलाया कि वर्षा के कारण अब सबको भीतर ही सोना पड़ेगा। अगले दिन राजा को बैगन की चोरी के विषय में पता चल गया। शाही बगीचे के माली ने जब बैगन की गिनती की तो उसमें 4 बैगन कम निकले। चारों ओर शोर मच गया। पूरे शहर में बैगन चोरी होने की चर्चा होने लगी। महाराज ने चोर के सिर पर भारी इनाम घोषित किया। न जाने कैसे दंड नायक सेनापति को तेनालीराम पर शक हो गया। उसने महाराज को अपने शक के बारे में बताया। उसके अनुसार तेनालीराम के अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं है कि शाही बगीचे के बैगन चुरा सके। महाराज ने कहा, तेनालीराम तो बहुत चतुर है। यदि उसने चोरी की है तो वह अपनी चालाकी से बात छुपा लेगा। ऐसा करो, तेनालीराम के पुत्र को बुलाओ। हम उसके पुत्र के से सच्चाई का पता लगाएंगे। तेनालीराम के पुत्र को राज दरबार में लाया गया। उससे पूछा गया कि उसने कल रात को भोजन में क्या खाया था। वह बोला, मैंने कल रात को बैगन खाए थे। वे इतने स्वादिष्ट थे कि उनका जवाब नहीं था। अब तो दंड नायक ने तेनालीराम को धर दबोचा। तेनालीराम, अब तो तुम्हें अपना अपराध मानना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने क्या किया है? नहीं है तो मैं अपराध क्यों मानूं? तेनालीराम बोले, कल रात मेरा बेटा जल्दी ही सो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई सपना देखा है। तभी वह बैगन बारिश आदि जैसे नामुमकिन बातें कर रहा है। पूछिए उससे, क्या कल रात को बारिश हुई थी? दंडनायक ने बच्चे से बारिश के विषय में पूछा तो बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, कल रात तो बहुत तेज वर्षा हुई थी। मैं बाहर सो रहा था, मेरे सारे वस्त्र भीग गए। इसके बाद मैं भीतर आके सो गया। वास्तविकता तो यही थी कि पिछली रात शहर में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। बच्चे की बात सुनकर दंडनायक और राजा कृष्णदेव राय चुप हो गए और उन्होंने तेनालीराम पर शक करने के लिए माफी मांगी। इस प्रकार तेनालीराम अपने आप को बचा लिया।